नमस्कार मेरे मिथुन राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, मंगल अपने घर में लौट आए हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देव का पदार्पण 27 अक्टूबर 2025 को हो चुका है। तो क्या अब आपके कर्म की परीक्षा होगी? क्या मंगल देव आपके लिए प्रगति के मार्ग खोल देंगे? क्या भाग्य अब आपका साथ देने लगेगा? क्या यदि भाग्य की कुछ रुकावट महसूस कर रहे थे तो वो आपके जीवन में आ जाएगी? यानी कि समाधान समस्याओं का इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वो कभी भी मेरे मित्रों बुरा नहीं करता। और मंगल देव जो कि ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं, ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि के जेमिनी जोडियक साइन के। तो जो मार्स ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में मेरे मित्रों, ये आपके लिए एक बेहतरीन समय के आगाज का संकेत करता है। 6th हाउस में मंगल को बहुत कारकत्व की भूमिका दी गई है। और मंगल देव मेरे मित्रों आपके लिए छठे स्थान के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके सपने पूरे करने के स्वामी, आपके जीवन में आगे बढ़ने के स्वामी। आपका मित्र कितना साथ देंगे, आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं कितनी पूर्ण होंगी, ये सब कुछ कुंडली में मंगल पर डिपेंड है। कौन है साथ देने वाला, कौन अपना सच्चा साथी है? क्या जीवन में कोई ऐसा है जो मुझको सही राह दे सकता है? ये भी मंगल की कृपा से आप सोचने के लिए मेरे मित्रों मजबूर हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो यदि आपको व्यक्तिगत रूप पर पहुंचना है, किसी निर्णय पर जाना है, तो मेरे मित्रों आपकी जो जन्म कुंडली होती है वही सबसे बेहतर माध्यम होती है। उसी के माध्यम से आपके लिए कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह किया जा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, चूंकि गोचर का भी अपना एक अलग महत्व होता है, तो गोचर की जो संकेत हैं वो मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्त शुभत्व की वृद्धि के संकेत लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ शुभ है और कहीं कहीं पर कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। अब राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मंगल देव छठे भाव में, छठे भाव हमारे कर्म का भी है, नौकरी का भी भाव है, ये रोग रिपु ऋण का भी भाव है मेरे मित्रों। तो सबसे पहले तो जो ये शुभत्व की खबर आपको दे रहे हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आपको दे रहे हैं, जो मार्स का इफेक्ट्स आप पर है, वो क्या है मेरे मित्रों कि आपके शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो अब आपके वो शत्रु आपके अंगूठे के नीचे आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि अब आपका जोश, आपका पराक्रम, आपकी प्रतिभा इतनी बढ़ेगी कि वो चाह कर के भी आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ये जो मंगल का पीरियड है, वृश्चिक राशि में जो ये गोचर कर रहे हैं, इस दौरान शत्रुओं के साथ साथ, यानी कि शत्रुओं पर विजय के साथ साथ, यदि आपको कोई रोग था, यदि स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की परेशानी थी, यदि आपके जीवन में होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यार अब अंदर से परेशान होते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर समझ नहीं पाता कि यार दिक्कत क्या है, वो दवाई चलाता है लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल पाता है ना। तो यदि इस तरह की कुछ बात थी जो कि आपके ग्रहों के कारण, आपकी कुंडली के कारण आपके जीवन में आ रही थी, तो मंगल देव के 6th हाउस में जाने के कारण अब आपको राहत यहां पर मिल सकती है। देखिए, अभी अप्रैल मई के बाद जो राहु का ट्रांजिट हुआ है, उसने आपके ज्ञान में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके पेट में कई तरह की दिक्कतें दी होंगी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको पेट की दिक्कतें हुई हो, बहुत सारे लोगों को प्रेम में गलतफहमी हुई हो, बहुत सारे जो संतान हैं मिथुन राशि वालों की, उनका कंफ्यूजन बढ़ा हो, या फिर बच्चों का पढ़ाई से कंसंट्रेशन टूट गया हो। इस तरह की कुछ बातें हो सकता है आपको फील हुई हो। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, कितने लोगों के साथ इस तरह के सिम्टम्स हुए, क्योंकि जो आपके अनुभवी है ना मेरे मित्रों, इन्हीं के आधार पर हम अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे मित्रों, यदि इस तरह की कुछ दिक्कतें थी तो वो आपकी राहत होगी। अब देखिए, एक ग्रह सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जब मंगल जैसा ग्रह अपने घर में प्रवेश करे तो हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो वो हमें राहत देगा। यदि आप ऋण को लेकर के परेशान थे, ऋण की दिक्कतें आपको चल रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था, जो मेरे मिथुन राशि के मित्र हैं, जो जेमिनी जोडियक साइन के मित्र हैं, कि उनका कर्ज नहीं उतर पा रहा था, तो मेरे मित्रों अब उनका
कर्ज उतरने की जो योग बनते हैं ना, और बहुत से लोग पूछते हैं जी अजी गुरुजी मेरा कर्ज कब उतरेगा। बहुत से लोग कहते हैं जी सर पर बहुत सारा कर्ज हो गया है, मेरे को मैंने ऋण लिया हुआ है, वो ऋण कब उतरेगा। तो मेरे मित्रों यहां पर वो समय है जब आप ऋण उतारने के लिए प्रयास करेंगे और उसमें सफलता आपको यहां पर मंगल देव की कृपा से प्राप्त हो रही है। यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो मंगल देव की कृपा से आपके भाग्य में भी यहां पर बढ़ोतरी के संकेत हैं। देखिए क्या होता है मेरे मित्रों, जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हम अंदर से कुछ बेचैन हो जाते हैं। हमारे मन में एक बात आ जाती है कि यार इस वक्त पता नहीं क्यों यार किस्मत का कुछ साथ नहीं मिल रहा, तो हम काम ही नहीं करते। यानी कि यहां से अंदर से हम कुछ कमजोर हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों यहां पर ये मंगल जहां आपके व्यक्तित्व को, आपके माइंड को मजबूत बना रहे हैं, वहीं भाग्य का साथ भी इन मंगल देव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए मंगल लौटा, अब कर्म की परीक्षा। क्यों कहा हमने कर्म की परीक्षा, आपने थंबनेल में देखा होगा। तो मेरे मित्रों चूंकि मंगल देव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव हमारी इनकम से जुड़ा हुआ है, और इनकम कहां से होती है, जब हम जॉब करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, अपना नया मुकाम हासिल करते हैं, बॉस की नजरों में चढ़ते हैं, तभी तो हमें एक ऊंचा ओहदा मिलता है। हमें ऊंचा ओहदा मिलता है, हमारा पद बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आय होती है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होती है। तो मंगल देव चूंकि एकादश भाव के मालिक हैं, ये आपको नए नए आइडियाज दिलाएंगे कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, और इन मंगल पर बृहस्पति देव की दृष्टि है। यदि अकेले मंगल की बात की जाए तो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत है और ऊर्जा गलत रास्ते पर भी जा सकती है। अगर ऊर्जा गलत रास्ते पर चली जाए मेरे मित्रों, तो वहां तो आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब गुरुदेव की दृष्टि मंगल और बुध दोनों पर एक साथ पड़ रही है, तो ये आपके लिए एक नई दिशा को बना रहे हैं। कैसी दिशा को बना रहे हैं, आपके मित्र आपका साथ देंगे, आपके मित्रों के द्वारा आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं, आपके कुछ जानकार लोग हैं उनके द्वारा आपको कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सपनों को पूरा करने का टाइम, इच्छाओं की पूर्ति करने का टाइम। और यदि कहा जाए कि यह वो वक्त है जब मंगल देव आपसे कह रहे हैं कि भैया कर्म की परीक्षा पर खरे उतर जाओ, यानी कि अपने कर्म को, वो चाहे जॉब है आपका, चाहे बिजनेस है, उस पर पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, और वो प्रमोशन को लेकर के हो सकती है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हो सकती है, वो कोई बड़ी बिजनेस डील के लिए हो सकती है, वो किसी भी तरह की आपकी इच्छा हो सकती है, उसमें मंगल देव आपके लिए तरक्की के मार्ग मेरे मित्रों प्रशस्त कर रहे हैं। भाग्य के साथ साथ मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ रही है, घर में कोई मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं, यात्रा आपकी हो सकती है, पिता का सपोर्ट यहां पर आपको मिल रहा है। और यदि हम बात करें कि भाई कोई पैतृक संपत्ति वगैरह आपको मिल सकती है क्या, तो यहां पर पिता के आशीर्वाद से आपको कुछ इस तरह के संयोग बनते हैं कि आपको इस तरह की कोई विरासत में कोई थी, आपकी कोई पैतृक संपत्ति वगैरह थी और उसमें कोई उलझन थी, नहीं मिल पा रही थी, तो उसके मिलने के संकेत भी मंगल देव की कृपा से इस वक्त इस गोचर में आपके लिए बन रहे हैं। अब देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। मंगल कहां से युक्त है, हमने बताया गुरुदेव से। 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है, ये हमारे स्वास्थ्य पर खर्च होने का भाव है, विदेश का भी विचार यहां से किया जाता है। तो मेरे मित्रों आपके खर्च यहां पर थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले तो वो आय को बढ़ा रहे हैं। मंगल ऐसा नहीं है, वो आपके आय के साधन बढ़ाने के लिए आपको इंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि आपको आइडियाज दे रहे हैं। आपको एक मित्रों के द्वारा, किसी के द्वारा हो सकता है, पिता के द्वारा हो सकता है, गुरु के द्वारा आपको कुछ ऐसी तरह की चीज मिले जिससे कि आप अपने व्यापार को बढ़ा सके या अपनी नौकरी में एक नया अच्छा पद प्राप्त कर सके। तो अब खर्चे कहां पर हो रहे हैं, तो देखिए मेरे मित्रों मंगल देव 6ठे भाव के स्वामी है। तो अपने करियर का विस्तार करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत होती है, उन इक्विपमेंट्स पर आप खर्च कर सकते हैं। बड़ा ऑफिस ले सकते हैं, ऑफिस में किन्हीं चीजों की कमी थी
तो उन चीजों की पूर्ति पर आपका यहाँ खर्च हो सकता है, मतलब कि अनावश्यक खर्च नहीं हो रहा। अब एक चीज है जो सावधानी वाली है मेरे मित्रों, मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपकी राशि पर है, यानी कि मिथुन राशि पर। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ हैं और मंगल और बुध की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बुध कुछ दिनों बाद वक्री अवस्था में होंगे, फिर मार्गी में होंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मंगल की दृष्टि की यहां बात करेंगे, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपकी राशि पर पड़ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिए मेरे मित्रों। सपोज कीजिए आपका व्यापार आपने बढ़ाने का सोचा था और वो आपका बढ़ गया। अब उस व्यापार को बढ़ाने में ऐसा तो नहीं कि आपने अकेले ने बढ़ाया होगा, उसमें आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी, भाई जी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई को हमारे यहाँ भाई जी बोलते हैं, तो वो हो सकते हैं। तो किसने आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद की, इस चीज को लेकर के आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि वो आपके सामने रहेंगे। अरे भाई, उन्होंने साथ रह करके आपके लिए कार्य किया है, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, जो किया मैंने किया, यार इनका तो बहुत कम सपोर्ट है, जबकि आपको अंदर से पता है कि यार हाँ, सपोर्ट इन्होंने किया है। इसका भी कारण जान लीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। तो यहां पर कंफ्यूज से बचिए। तभी हमने लिखा है मेरे मित्रों थंबनेल पर, कौन है सच्चा साथ देने वाला, उसको पहचानिए। कंफ्यूजन में राहु के मत पड़िए। अरे भाई, जिसने आपकी मदद की, जिसने आपको आइडियाज दिए, जो आपके कंधे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला, वो ही तो आखिर में आपका सच्चा साथी है। वो आपकी पत्नी भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, वो आपके सामने है। तो राहु के कारण इस कंफ्यूजन में मेरे मित्रों बिल्कुल मत पड़िएगा। कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी कमेंट्स करके बताया कीजिए मेरे मित्रों, कमेंट्स किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।